हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था। अगर आपने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद फिर आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखिए पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं उसको हम पहले डिग्रीज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर्स एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। जो लीनियर पॉलिनोमियल होगी वो किस फॉर्म में होगी? ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, यानी कि इसमें एक वेरिएबल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, इसकी डिग्री क्या दे रखी है मैंने? 1। तो और a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म तो आपका 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ b बचेगा। b क्या होता है? b एक कांस्टेंट है, यानी कि ये जो आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो 0 होती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का। एग्जाम्पल इज 5x प्लस 7 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x, यानी कि जो 5x प्लस 7 है ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है x में। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है या इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है, तो x की डिग्री 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब देखिए एटमोस्ट 2 टर्म्स, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में 2 टर्म से ज्यादा टर्म नहीं हो सकते। इसमें मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगे। देखिए 1 या 2, या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं, बस 2 से ज्यादा लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म्स नहीं हो। अब देखिए सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पर इस वाली पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की? तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जेड स्क्वायर माइनस 11z प्लस 18 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन z। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो है वो 3 टर्म्स हो सकते हैं। 3 से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। 3 से कम हो सकते हैं पर 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगी? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके किस टर्म में हाईएस्ट पावर है? तो देखिए ए एक्स क्यूब, इसमें जो है उसकी हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 3 को इसकी डिग्री बोलेंगे, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देख लीजिए। 7y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 9 इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन y। यहाँ पर जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी? 3 होगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? तो इसमें 5 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते। 5 से कम हो सकते हैं बट 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। एग्जाम्पल देखिए 3y टू द पावर 4 प्लस 8y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7 इज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y। इसकी जो डिग्री है वो क्या है? इसकी डिग्री है 4, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट इज मोनोमियल।
अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म होता है, सिर्फ एक ही टर्म होता है, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, 9 6x माइनस 8x स्क्वायर। इसी तरह से आप कोई भी ले सकते हो, 18x टू द पावर 4, ऐसे कोई भी आप जिसमें सिर्फ वन टर्म ही होता है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। सेकेंड इज बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें कि दो टर्म्स होते हैं, टू नॉन जीरो टर्म्स, यानी कि जो जीरो ना हो। जीरो अगर हो जाएगा, दो टर्म्स में से अगर एक भी टर्म जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, तो वो तो हो जाएगी मोनोमियल की कैटेगरी में। तो इसलिए इसमें क्या होते हैं, दो नॉन जीरो टर्म्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। इसके एग्जांपल देख लीजिए, x टू द पावर 5 प्लस 7 h प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल में भी टू टर्म्स हैं, सेकेंड वाली पॉलिनोमियल में भी टू टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल। अब देखिए थर्ड क्या है, ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग थ्री नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें थ्री नॉन जीरो टर्म्स होते हैं उसको हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ये फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल है, इसमें देखिए इसमें भी थ्री टर्म्स है, और जो सेकेंड वाली पॉलिनोमियल है इसमें भी थ्री टर्म्स है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। आ जाइए नेक्स्ट देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, वो भी कैसा टर्म होता है, वो भी टर्म जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल देख लीजिए, 6 है, ये क्या है, ये नॉन जीरो टर्म है, तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें वेरिएबल का यूज नहीं किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें ये क्यों लिखा है, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, क्योंकि इसमें देखिए एक्स का कोई टर्म तो है नहीं, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो क्या, जो डिग्री कौन डिसाइड करता है, आपका जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो डिसाइड करती है डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पर तो वेरिएबल है नहीं, हम चाहे तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल लिख सकते हैं, x टू द पावर 0। मैं चाहूं तो यहाँ x टू द पावर 0 लिख सकती हूँ, तो x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इस 6 इंटू 1 हो जाएगा, तो बाद में कांस्टेंट ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 0 है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। अच्छा, पाई भी जो है ये एक कांस्टेंट ही होता है, पाई आपने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक, तो ये भी क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आइए देखिए जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है और वो टर्म क्या होता है, वो जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल डिफाइन क्यों नहीं होती है, क्योंकि जब उसमें जो पॉलिनोमियल का जो टर्म होता है वो जीरो होता है, तो जीरो में कोई भी यहाँ वेरिएबल तो है नहीं। ठीक है, और अगर आप इसमें वेरिएबल लिखें भी, अगर आप यूज करना चाहें वेरिएबल, तो आप x टू द पावर 4 भी लिख सकते हो, x टू द पावर 2 भी लिख सकते हो, x टू द पावर 9 भी लिख सकते हो। तो ठीक है, इसकी डिग्री कोई फिक्स नहीं होती है, तो इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। अब देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल्स टू अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू अल्फा इन px एंड इट इज डिनोटेड बाय p अल्फा। यानी कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी हो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है px एक पॉलिनोमियल है, अब इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस पर, x की वैल्यू अल्फा पर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू अल्फा, जो भी पॉलिनोमियल आपको दी जाएगी उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू आप अल्फा पुट कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, p अल्फा से डिनोट किया जाता है। अब इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। एग्जांपल है, इफ rx इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 देन फाइंड r माइनस 1, यानी कि अल्फा की जगह यहाँ पर क्या रखा है, -1, तो आपको -1 r -1 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, तो देखिए x की जगह पर आप इस वेरिएबल x की जगह पर आप क्या पुट कर दीजिए, -1, तो 5 इंटू -1 फिर -4 इंटू, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा,
एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर ये माइनस साइन यहीं पर रहेगा, 4 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, +1 +3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो -5 -4 इंटू 1 -4 +3 -5 -4 माइनस माइनस साइन हमेशा क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये 5 और 4 ऐड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5। तो 5 के पहले कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का। तो आप यहाँ पर कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। -9 +3 -9 +3 तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। और -9 क्योंकि 9 ग्रेटर है तो 9 का साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -6। तो इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और उसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए, तो आप उसको जो भी एक्स की जो भी वैल्यू दी जाए, जो भी वेरिएबल की आपको वैल्यू दी जाए, उसको आप उस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आइए देखिए हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो देखिए, लेट px बी अ पॉलिनोमियल। एक कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखी है px। अब इफ p अल्फा इज इक्वल्स टू 0 यानी कि वेरिएबल x की प्लेस पर अगर आप अल्फा रखते हो तो आपको अगर आंसर 0 मिलता है, देन वी से दैट अल्फा इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो हम इस अल्फा को क्या बोलेंगे, इस अल्फा को ही हम इस पॉलिनोमियल px का 0 बोलेंगे। यानी कि x की जो भी वैल्यू पॉलिनोमियल में असाइन करने पर आपको आंसर जो है वो 0 मिल जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा की उस वैल्यू को या x की उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। एग्जाम्पल क्या है, इफ px इज इक्वल टू x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 फाइंड p2 इज टू अ 0 ऑफ px। यानी कि अब आपको क्या बोला गया है कि p2 की वैल्यू निकालनी है। ये पॉलिनोमियल दे रखी है, अब इस पॉलिनोमियल में आपको p2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो px की प्लेस पर आपको क्या पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा। तो देखिए x की प्लेस पर जब आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा 2³ प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। 2³ होता है 8 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर होगा 4 माइनस 5 इंटू 2 10 माइनस 6। 8 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 हो जाएगा। 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 16 0। यानी कि p की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 मिलती है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए, फाइंड द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू 5 माइनस 4x। अब आपको आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा, कोई पॉलिनोमियल दी जाएगी और आपसे जीरोज उसके पूछे जाएंगे कि इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं आपको। तो 0 कैसे निकालते हैं, तो देखिए 0 जब निकालते हैं तो आपको पता है कि gx की वैल्यू या जो भी पॉलिनोमियल दी जाती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, gx इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। और gx पॉलिनोमियल आपको दी क्या गई है, 5 माइनस 4x। तो 5 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने माइनस 4x को ट्रांसपोज कर दिया RHS में, तो 5 इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू 5/4। तो ये क्या हो गया, इस तरह से आपको इसका एक 0 मिल गया। जब भी आप इस x की वैल्यू 5/4 इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आपको gx की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। तो इस तरीके से आप जो है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। Thank you, children.